कांग्रेस पार्टी का जिला इकाई आगरा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पहुंची है, एमडी के दफ्तर पहुंची है। क्या समस्या है, क्यों हंगामा बरपा हुआ है और एमडी ऑफिस पर हल्ला बोल कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन की जा रही है, इसके लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के आगरा इकाई के, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, हल्ला बोल कांग्रेस कर रही है? हमारे यहाँ किसान, कामगार और छात्र बहुत परेशान है, क्योंकि बिजली विभाग में जो अनियमितताएं हैं और ये बिल की समस्या है और किसानों को लाइट मिल नहीं रही है, क्योंकि ब्रेकडाउन होती रहती है। घंटे 2 घंटे थोड़ा पानी पड़ा कि ब्रेकडाउन हो गया। और किसान इस समय किसानों की धान की फसल, बाजरा की फसल और तिल की फसल में पानी की आवश्यकता है। कहीं कहीं इस साल वर्षा ऐसी हो रही, कहीं पड़ रहा है पानी, कहीं नहीं पड़ रहा है, और नहरों में भी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एमडी साहब से का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन दिया है कि जर्जर लाइनों को सही किया जाए और बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए और रात में भी बिजली आपूर्ति की जाए, जिससे छात्रों को पढ़ने में परेशानी न हो। लेकिन सरकार की ओर से तो कहा गया किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा और पर्याप्त बिजली मिलेगी। किसान तो देहात में है, सरकार तो जाने क्या क्या कहती है, वो तो आपको भी मालूम है। किसान को न तो पानी मिल रहा है, न अपनी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है, और न एमएसपी ये लागू कर रहे हैं। और सरकार का कहना जो भी है वो तो आप सब लोगों को के संज्ञान में है। सरकार बिल्कुल फेल है। अब मतलब इन समस्या को लेकर यहाँ आए हैं, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, क्या समस्या है, एमडी ऑफिस में धरना क्यों दे रहे हैं? देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी आगरा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर एमडी साहब के कार्यालय का घेराव किया है। समस्याएं देहात में इतनी बढ़ी हुई हैं कि ना तो किसानों को समय पे बिजली मिल पा रही है, ना छात्रों को पढ़ाई के लिए बिजली मिल पा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया, लेकिन किसानों पर आज भी 2 गुना 4 गुना बढ़कर जो पहले बिल आ रहा था वो भी आज भी जा रहा है। तो सरकार के सारे दावे सिर्फ कागजों में हैं, खोखले हैं। आज कई चीजों को लेकर, बिजली विभाग की अनियमितताओं को लेकर आज हमने एमडी कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन दिया है, और उनको ये कहा गया है, सख्त शब्दों में चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द बिजली विभाग की जो लापरवाहियां हैं, जर्जर लाइन है, 2 बूंद पड़ने पर वो घंटों तक, पूरी लाइट तक बिजली का, रात तक बिजली कटौती कर देते हैं। इन सारी चीजों को सुधार लीजिए, नहीं तो कांग्रेस कमेटी आगरा में एमडी कार्यालय का बहुत बड़े स्तर पर किसानों और छात्रों के साथ घेराव करेगी और एमडी साहब को अपनी कुर्सी पर नहीं बैठने देगी। क्या आश्वासन मिला है एमडी साहब से? एमडी साहब से आश्वासन ये मिला है कि जो आपने ज्ञापन दिया है उस पर पूरी कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से एमडी साहब मानेंगे। फिर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी करने जा रही है कि जो पहले ऊर्जा मंत्री थे वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, और जो दूसरे ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं वो उनसे ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ऊपर से आदेश होता है कि आपको इतना भ्रष्टाचार करना है, इतने कनेक्शन काटने, इतना पैसा वसूलना है जनता से। जनता का खून चूसा जा रहा है। एक तरीके से जनता के लिए, कोई किसान और जवान और स्टूडेंटों के लिए लाइट की इतनी आवश्यकता है, लेकिन देहात में लाइट की समस्या इतनी ज्यादा है कि आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत बुरी स्थिति है। अभी तो आश्वासन दिया है, अगर उस आश्वासन पर ये लोग खड़े नहीं उतरे तो ये जो छोटा आंदोलन है ये बड़े आंदोलन के रूप में तैयार किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अपूर्व शर्मा। कांग्रेस ने आज एमडी ऑफिस में हल्ला बोला है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, विभिन्न समस्याएं, जैसे देहात क्षेत्र में आप देख लीजिए, बिल्कुल विद्युत आपूर्ति एक तरफ से बिल्कुल ठप हो चुकी है। जहाँ 12 वो दावा करते हैं कि 24-24 घंटे लाइट देने का, वहीं देखा जाए देहात में 8 से 12 घंटे लाइट आ रही है। छात्र बहुत परेशान है। इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, सभी जगह छात्रों को पढ़ने की लाइट उपलब्ध नहीं हो रही है। और इस भीषण गर्मी में, और किसान जब खेत में अपनी मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, तो ट्यूबवेल में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो दूर दराज से पानी मंगाते हैं। इसी को लेकर आज का तमाम समस्याओं को लेकर, चाहे लाइन हो, जर्जर लाइनें हो जो टूट जाती हैं हाल बारिश पड़ने पर, काफी समस्या होती है। इसको लेकर आज दक्षिणांचल विद्युत विभाग का घेराव करा गया और कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई कि 15 दिन के अंदर अगर ये समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो 15 दिन बाद जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ दमदारी से घेराव करेगी और रोड का चक्का जाम करेगी। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश सिकरवार। दोस्तों, क्या समस्या रही है आपकी? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, खीरागढ़ से। बिजली विभाग ने तो इतनी अंधेर गिद्दी उठाई रखी है कि ये मीटर लगाए हैं, जिनको जीना पता पड़ रहा हो कि जिनको कितनों चार्ज आ रहा है, 1500 2 हजार एक महीना को तो बिल ले रहे हैं ये। और फिर
नेक काऊ को और मीटर खराब है को बाकी सुनवाई ना है रही बापे फिर चोरी और लगा रहे हैं नहीं हाँ चोरी और लगा रहे हैं और बिल भेज रहे हैं बाकी ऊपर 4 गुना करके। और जो ट्यूबवेल इनकी किसान के की है वहां में अब चोर चोरी कर रहे हैं, केबलें कट रही हैं हमारे क्षेत्र में पूरे में भयंकर किसान के नुकसान हो रहे हैं। अगर रात में लाइट ना दी जा रही तो कम से कम 2 फेज लाइट दी ये मांग आप लेके आए हैं और इसकी उम्मीद है आपको समाधान हो जाएगा। अरे समाधान नहीं होगा तो हम जा रोड जाम कर देंगे, 15 दिन की चेतावनी देके जा रही है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो जिला काका पदाधिकारी, आप साफ तो सुन सकते हैं, उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है एमडी को और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पहुंचकर एक चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि अगर 15 दिन में इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, किसानों की मांगों को समस्या के तौर पर जिस प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिस ज्ञापन को लेकर आए थे, उन सूत्रीय मांगों को एमडी को सौंपा है। अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 दिन के भीतर कांग्रेस फिर से सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।